एक्सपायरी डे पे सबको प्रॉफिट कमाना है, और सच कहूं तो एक्सपायरी डे एक ऐसा दिन होता है पूरे वीक में जहां पे आपकी प्रॉफिट कमाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। तो जैसे कि अगर आप मेरी चैनल से जुड़े हो काफी टाइम से, तो आपको पता होगा कि मेरी पर्सनल एक्सपायरी डे स्ट्रेटेजी है, जो कि मैं निफ्टी और सेंसेक्स के ओनली एक्सपायरी डे के दिन यूज करता हूं। एंड आई ट्राई टू मेक ए डिसेंट अमाउंट ऑफ रिटर्न फॉर ट्रेडिंग दिस एक्सपायरीज। तो इसी एक्सपायरी स्ट्रेटेजी का मैं रिव्यू करूंगा इस मंथ में कि कैसी मेरी निफ्टी की एक्सपायरी निकली है। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा ये वीडियो देख रहे हो या चैनल पे विजिट किया हो, तो कोई बात नहीं, आप इस स्ट्रेटेजी को समझना। एंड आफ्टर वाचिंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी आप मेरी प्रीवियस स्ट्रेटेजीज की वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी इज गिविंग मी द कंसिस्टेंट रिटर्न फॉर द लास्ट 4 ईयर। तो ये एक्सपायरी डे स्ट्रेटेजी है, तो बने रहना टिल द एंड। और अब मैं चलता हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, ताकि मैं अच्छे से आपको रिव्यू करूँ। ये है निफ्टी का चार्ट। सबसे पहले मैं बता देता हूँ स्ट्रेटेजी का, अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं ये जो बेसिकली स्ट्रेटेजी है वो सीपीआर का यूज करता हूँ। एंड मैं एंट्री बनाने के लिए यहाँ पे 15 मिनट्स कैंडल टाइम फ्रेम लेता हूँ। जैसे ही मेरी एंट्री हो जाती है उसके बाद मैं 5 मिनट्स कैंडल्स में स्विच कर लेता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम में। ठीक है, 15 मिनट क्यों ले रहा हूँ, इसका कहने का मतलब है कि मेरी जो एंट्री होगी वो 9:30 पे होगी एक्सपायरी डे के दिन, चाहे निफ्टी हो चाहे सेंसेक्स हो। और एग्जिट में कब करूंगा, एट 3:15 या जब भी ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा तब। ठीक है, अब आते हैं पर्टिकुलर डे के दिन। तो रिसेंट एक्सपायरी है यहाँ पे, देखो निफ्टी की है ट्यूसडे के दिन, तो 28 तारीख की एक्सपायरी। ठीक है, तो मैं 28 तारीख का चार्ट निकालता हूँ। ये 28 तारीख का चार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 15 मिनट्स में स्विच करूँ, तो ये मेरा 15 मिनट्स में स्विच हो गया। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ये 28 तारीख है, तो ये दिन है 28 तारीख का। तो आपको फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल देखनी, तो मेरी फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल ये है। एंड ये बुलिश ग्रीन कैंडल है। एंड क्लोजिंग ऑफ दिस कैंडल इज अबाउट द सीपीआर। ये आपको दिख रहा है ब्लू लाइन। अगर आपको सीपीआर के बारे में नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा रिकमेंड करूंगा, थोड़ा सीपीआर के बारे में जानो, तब आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। देखिए ये ब्लू लाइन है ना, ये सीपीआर है बेसिकली। ठीक है, जैसे कि ये सीपीआर है, यहाँ पे ये सीपीआर है। तो मेरा स्ट्रेटेजी का मेन मकसद ये है कि अगर फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल सीपीआर के ऊपर क्लोज होती है, तो मैं वहां से बियरिश ट्रेड बनाता हूँ। और बियरिश में भी मैं यहाँ पे स्प्रेड्स बनाता हूँ। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरा फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल सीपीआर के नीचे क्लोज होता है, तो मैं यहाँ पे बुलिश स्ट्रेटेजी बनाता हूँ, यानी कि बुलिश स्प्रेड बनाता हूँ। ठीक है, अभी आपको 28 तारीख का चार्ट देख के आपको लग रहा है कि फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल कहाँ है, ये रही, और ये सीपीआर के ऊपर हुई है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं बियरिश मूव बनाऊंगा, यानी कि आप कह सकते हो कि मैं क्या करूंगा, नीचे की ओर स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, यानी स्प्रेड बनाऊंगा पुट्स के अंदर, तभी तो मेरी बियरिश स्ट्रेटेजी बनेगी। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि मैं अपना व्यू कैसे बना रहा हूँ। व्यू मैं 15 मिनट्स कैंडल से बनाता हूँ। 15 मिनट्स की कैंडल अगर सीपीआर के ऊपर क्लोज हो रही है तो मैं यहाँ बियरिश व्यू है, सीपीआर के नीचे क्लोज हो रही है बुलिश व्यू है। ठीक, अभी आते हैं सिमुलेटर के ऊपर। तो मैं यहाँ पे स्टॉक मोक का सिमुलेटर यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 9:30 हो चुका है। एंड 28 तारीख को एक्सपायरी दे के दिन 9:30 पे ऑल में प्राइस है 25,987, यानी कि 26,000 के आसपास। तो मैं क्या करूंगा, एट द मनी को बाई करूंगा। एंड स्लाइटली दूर जाके मैं इस एक स्ट्राइक प्राइस दूर यहाँ पे सेल कर दूंगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 1 लॉट में ये स्ट्रेटेजी है। एंड द मार्जिन इज ओनली ऑलमोस्ट 80,000। ठीक है, रिस्क टू रिवार्ड कितना आप देख सकते हो, 1:1.6। अच्छा रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो है, यानी कि एक लॉट पे अगर मुझे 1400 लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2300 रुपए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इज ऑलमोस्ट 50-50, 43% है। ठीक है, अभी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी इज कि हमें कितने लॉट्स में करना है। देखो मैं अपना, अगर आप मेरी कोई भी वीडियो देखोगे ना, मैं मिनिमम कहता हूँ कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो ना, तो और आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो 10 लाख का कैपिटल तो मस्ट है। ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, इकट्ठा करो फिर हो मार्केट में। तो मैं ये स्ट्रेटेजी भी आपको 10 लाख के कैपिटल पे दिखा रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू मी 10 लाख के कैपिटल से मैं ट्राई करूंगा कि मैं ऑलमोस्ट 6 लाख का कैपिटल यूज करूं बेसिकली स्ट्रेटेजी में। एंड रेस्ट ऑफ 4 लाख कैपिटल मैं वहां पे क्या करूंगा, एडजस्टमेंट करूंगा अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट में जाता है, या जो भी मुझे कंडीशंस मैट होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लॉट साइज बढ़ा देता हूँ, सो डेट मुझे मेरे कैपिटल के अनुसार मिले। उसी अनुसार अपने कैपिटल भी कर सकते हो, लेकिन मैं मस्ट कहूंगा कि ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो आप और एक्सपायरी डे ट्रेड करना, तो आप मिनिमम 10 लाख का कैपिटल तो लेके चलो। 1-2 लाख के कैपिटल से कोई मतलब नहीं है, बहुत जल्दी उड़ जाएगा, क्योंकि 1-2 लाख से आप अगर यूज भी करोगे ना, तो एक लॉट से कुछ होता नहीं है। आप बस जो प्रॉफिट होगा वो ब्रोकरेजेस में देके चले जाओगे, एसटीडीज पे देके चले जाओगे, तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 6 लाख के कैपिटल से मैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट मैक्सिमम प्रॉफिट 16,000, मैक्सिमम लॉस इज ओनली 10,000। और आप अगर देखोगे ना,
तो मेरा 10 लाख के कैपिटल से मेरा लॉस ओनली 1% हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.6 हो रहा है, जो कि रिस्क एंड रिवार्ड है। तो अच्छा रिस्क एंड रिवार्ड है, मेरे मेरे फेवर में है। तो अगर आप अभी मेरे को एज पर द चार्ट दिख रहा है कि भाई मेरा ऑलमोस्ट मार्केट नीचे ही गया है, तो अभी एक काम आप कर सकते हो कि भाई अगर आपका रिस्क एंड रिवार्ड अच्छा है, जैसे कि 1:2 है या 1.6 रेशियो है, तो आपको पता है कि अगर मेरी 50% एक्यूरेसी रही ना, तो भी मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा एट द एंड ऑफ द ईयर। तो आप एडजस्टमेंट भी मत करो, कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा खाली छोड़ दो, 3 बजे ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ कर दो। एक तो आप ये कर सकते हो। दूसरा, क्योंकि गाइस जब आप एडजस्टमेंट करते हो ना, तो हो सकता है आप पैनिक में उल्टे सीधे एडजस्टमेंट कर दो, जिसके कारण ट्रेड आपको बिगड़ जाए, जिससे आपको ब्रोकरेजेस भी हाई हो जाएगा, एसटीडीज भी हाई हो जाएगा, प्लस आप लॉस भी कर बैठोगे, ठीक है। तो एक तरीका ये है, बट हाँ अगर आपको काफी टाइम हो गया तो आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। मैं एडजस्टमेंट कब करता हूँ, आई सो द लॉस ऑफ 5,000, यानी कि मेरा 10,000 के मैक्सिमम लॉस में से अगर 5,000 का एम दिखेगा तो मैं एडजस्टमेंट करता हूँ। वो एडजस्टमेंट कैसे करता हूँ, अगर मुझे नेक्स्ट एक्सपायरी में करने की जरूरत पड़ी तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये एक्सपायरी तो बहुत स्मूथ एक्सपायरी थी, मार्केट ऊपर गया, एक कैंडल बना, उसके बाद पूरा नीचे आ गया। तो अगर मैं इसको यहाँ पे देखूं भी तो ऑलमोस्ट मुझे 17,000 रुपये मिल गया है। मतलब 16,000 का मैक्सिमम प्रॉफिट है, यहाँ पे 17 पैनल दिखा रहा है, लेकिन वो नहीं है। मोटा मोटी मुझे 16,000 रुपये प्रॉफिट में मिल गया है, ठीक है, बिना कुछ किए ही। ठीक है, जस्ट आई डिप्लॉय द स्ट्रेटेजी बाय मेकिंग द व्यू, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो इस दिन मैंने क्या किया, इजिली 1.6% का रिटर्न कमा लिया बाय डूइंग द स्प्रेड्स। स्प्रेड नहीं करूंगा तो नेकेड में बेच दूंगा, तो हो सकता है भाई कल मार्केट रैंडमली ऊपर भाग जाए ना, तो मैं यहाँ पे लॉस कर बैठूंगा। लेकिन यहाँ पे रैंडमली ऊपर भागा तो मुझे पता है 1% से मेरा लॉस ज्यादा होने नहीं वाला, ठीक है। तो ये एक एक्सपायरी थी। दूसरी एक्सपायरी भी अपन देख लेते हैं। मैं इस महीने की सारी एक्सपायरी शेयर करूंगा। 21 को ट्यूसडे था, लेकिन 20 को एक्सपायरी थी, क्योंकि 21 को था हॉलीडे। तो 29 पे देखते हैं हम कितना है। सॉरी, 20 तारीख की एक्सपायरी था। तो गाइज ये 20 तारीख की एक्सपायरी है। तो अगर आप कैंडल्स देखोगे, फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल, सॉरी फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल ये है। फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल पे अगर आप देखोगे ना, ये है सीपीआर, यहाँ पे है। तो सीपीआर से ऊपर बन रही है, तो ऑफकोर्स मैंने कहा सीपीआर से ऊपर बनती है तो हमारा व्यू बियरिश रहता है, तो मैं वहां पे बियरिश स्प्रेड बनाऊं। सिमिलरली सेम स्ट्रेटेजी हम डिप्लॉय करेंगे यहाँ पे। हम क्या करेंगे, 29 पे 900 का एक बाई करेंगे, एंड स्लाइटली एक स्ट्राइक प्राइस जाके सेल करेंगे। तो अगर यहाँ पे मेरा रिस्क एंड रिवार्ड देखोगे ना, वो भी मेरे फेवर में है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वन, अगर मुझे 1,500 का लॉस है ना, तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट 2,200 का आ रहा है। तो 1:1 से तो ज्यादा ही मेरे फेवर में है कि वन, अगर रिस्क 1 है तो रिवार्ड 1.4 है, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज ऑलमोस्ट नियर अबाउट 40 से 50 के बीच में ही रहेगी, ठीक है। एंड सिमिलरली मुझे कैसे इस पोजिशन साइजिंग करना है कि मेरा मैक्सिमम लॉस 1% से ज्यादा नहीं हो, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम इसको कर देंगे। आप देखोगे यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 6 लाख का कैपिटल यूज हुआ है। मैक्सिमम लॉस इज ऑलमोस्ट 10,800, 10,800 का लॉस है, जो कि ऑलमोस्ट नियर अबाउट 1% है। एंड मैक्सिमम प्रॉफिट इज ऑलमोस्ट 15,000, ठीक है। अगर मैं मार्केट मेरे व्यू में रहा, यानी कि अगर मैंने बियरिश ट्रेड बनाया है और मार्केट बियरिश रहा, तो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, नहीं रहा तो लॉस करूंगा 10%, 1% का। और अगर ये भी लॉस नहीं देना चाहते हो तो आप एडजस्टमेंट करोगे। पर एडजस्टमेंट आपको हो सकता है कि भाई एडजस्टमेंट में आप पैनिक हो जाओ और उल्टे सीधे एडजस्टमेंट कर दो। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा एज ए बिगिनर हो कि आप बस छोड़ दो स्ट्रेटेजी को, 3 बजे आके स्क्वायर ऑफ करके देखो क्या प्रॉफिट रहता है। क्योंकि रिस्क एंड रिवार्ड आपके फेवर में है, प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी इज ऑलमोस्ट 50%। तो हमेशा आप एट द एंड ऑफ द ईयर इवेल्युएट करोगे तो आप क्या रहोगे, प्रॉफिट ही रहोगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि मेरा, अगर मैं 10 ट्रेड लूंगा तो 5 में प्रॉफिट रहूंगा, 5 में लॉस रहूंगा। लॉस मेरा 1% होगा, प्रॉफिट मेरा 1% से ज्यादा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप प्रॉफिटेबली हो। एंड दिस इज द ओनली टाइप ऑफ माइंडसेट जो आपको रखना है एज अ बिगिनर ट्रेडर, ठीक है। तो अगर मैं इसको 3 बजे देखूं मार्केट में कितना मेरा पीएनएल रहता है, तो यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट 14,000 का लॉस, सॉरी प्रॉफिट हो रहा है। तो यानी कि ऑलमोस्ट मैंने 1.4% का रिटर्न इजीली जनरेट कर लिया, देख सकते हो आप, ठीक है। तो मुझे मैक्सिमम लॉस प्रॉफिट कितना हुआ, 14,000 का, विच इज 1.4%। प्रीवियस एक्सपायरी में 1.6%, तो मैंने 3% तो इजीली मैंने कमा लिया दो एक्सपायरी से, ठीक है। और यही आपका माइंडसेट होना चाहिए कि भाई मुझे मंथली 2% ही कमाना है। अगर आप सोचोगे ना भाई मंथली मुझे 4% कमाना है, साल का 50% होता है, पॉसिबल नहीं है। 1 साल 2 साल कमा लोगे, लॉन्ग टर्म में ये फिजिबल है ही नहीं भाई। अब मंथली अगर सोचोगे मुझे 1.5 से 2% कमाना है,
तो आप मार्केट में टिके रहोगे लंबे समय तक। ठीक है। अब जैसे कि मेरा 3% बन गया दो एक्सपायरी में, हो सकता है कि नेक्स्ट एक्सपायरी में मैं थोड़ा कम रिस्क लूं, हो सकता है ना, कम रिस्क के साथ ट्रेड करूं, क्योंकि मुझे 3% जो है ना ये नहीं देना, ट्राई करना है कि कम से कम देने हैं। ठीक है, ये तरीके, ये माइंडसेट होता है। जैसे जैसे आप लेवल बढ़ाओगे तो आपको ये सब चीजें आपके ऑटोमेटिकली आपको पता लगेगी। ठीक है। एक और एक्सपायरी देख लेते हैं। रिसेंट एक्सपायरी है ये 14 तारीख की एक्सपायरी है, 9:15। ठीक है। कौन सी डेट है ये? ऑलमोस्ट 14 अक्टूबर की डेट है। तो 14 अक्टूबर का ये है, सेम टू सेम। देखो क्या हुआ, ये एक्सपायरी है 14 अक्टूबर की। फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल सीपीआर के ऊपर बनी, ये सीपीआर है, यहाँ पे ब्लू लाइन आपको दिख रही है, ये सीपीआर है। ऊपर बनी, ट्रेड मेरा बियरिश है और मार्केट बियरिंग है, क्योंकि ऊपर बनेगी तो बियरिश ट्रेड लूंगा। सिमिलरली आप देख सकते हो कितना अच्छा रिस्क एंड रिवार्ड भी आएगा इसमें। इसको एग्जिट कर देता हूँ। 14 तारीख की है, ऑलमोस्ट ये बाई किया, ये सेल किया। रिस्क एंड रिवार्ड देखो, 1:2 का रिस्क एंड रिवार्ड मिल गया मुझे। 1300 का लॉस है तो 2400 का प्रॉफिट है। 1.1 रिस्क है तो 1.9 टाइम्स रिवार्ड है। ठीक है। सिमिलरली आप पोजीशन साइज करोगे, क्या करोगे? पोजीशन साइज करोगे 6 लाख के हिसाब से। अभी आप देखो, अगर मुझे 10,400 का लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट 19,500 का हो रहा है। कैपिटल मेरा ऑलमोस्ट 3.5 लाख हुआ, 3.5 लाख मेरे पास पड़ा है, जो मैं एडजस्टमेंट में यूज करूंगा। ठीक है। और आप एंड ऑफ द डे देखोगे तो आपको पता है कि भाई मार्केट तो नीचे ही गया एज पर द चार्ट, तो मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉफिट में रहा हूँ। तो मेरा व्यू, अगर आपको व्यू सही हुआ ना तो आप मार्केट में प्रॉफिट कमाओगे। व्यू गलत हो तो 1% से ज्यादा नहीं दोगे, डेट्स ऑल। और व्यू गलत तो सही होगा, उसकी 50% प्रोबेबिलिटी है। कैसे पता लगा? क्योंकि यहाँ पे पीओपी जब आप ट्रेड बनाओगे तो मिल जाएगा आपको 45%, 50%, यानी कि 50-50 चांस है। हारे तो 1%, जीते तो 1% से ज्यादा। आप ओवरऑल देखोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल है। ठीक है। तो तीनों के तीनों एक्सपायरी मैंने प्रॉफिट कमाया। इसमें ऑलमोस्ट 2% प्रॉफिट आया, 10 लाख का ऑलमोस्ट 19,000, तो 2% प्रॉफिट आया। तो 5% मेरा प्रॉफिट बन गया तीन एक्सपायरी से। अब देख सकते हो। ठीक है। और एक और एक्सपायरी ले लेते हैं 7 तारीख की। कैसी थी? व्यू बनाते हैं एंड उसके बाद देखते हैं। 7 अक्टूबर की एक्सपायरी है। और 7 अक्टूबर की एक्सपायरी देखो कितनी अच्छी एक्सपायरी है। कैंडल ये रही 15 मिनट्स, सीपीआर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, कैंडल सीपीआर के ऊपर बनी है, व्यू अगेन बियरिश रहेगा। ठीक है। अभी यहाँ पे देखना होगा मार्केट यहाँ से ऊपर भागा है, देख रहे हो, लेकिन व्यू मेरा बियरिश है, तो यहाँ मुझे एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा, एज अ बिगिनर आप एडजस्टमेंट मत करो। आप बस मार्केट में ट्रेड डालो, 3 बजे स्क्वायर ऑफ कर दो, जो प्रॉफिट होगा लॉस होगा लेके चले जाओ। और एडजस्टमेंट भी सीखना है तो मेरी इसी ऐसे व्यू, इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी का रिव्यू मैं हर मंथ बनाता हूँ। जो हर मंथ जैसे मंथ एंड होता है तो मैं ये रिव्यू बनाता हूँ। आप मेरी पुरानी रिसेंट वीडियो देखोगे ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके देखना। वहां पे आई थिंक अगस्त महीना था जहाँ पे मेरे 4 एक्सपायरी में से 3 एक्सपायरी मैंने एडजस्टमेंट किया था। और एडजस्टमेंट से मैंने नो लॉस नो प्रॉफिट किया था। मतलब एडजस्टमेंट करोगे तो ऐसा नहीं कि आप प्रॉफिट कमाओगे। एडजस्टमेंट का मतलब मेन मोटिव यही है कि आप अपना लॉस जो 10,000 है 1%, उसको कम कर सकते हो, दैट्स ऑल। प्रॉफिट का भी मत सोचना, नहीं तो उल्टे डिसीजन ले लोगे आप। ठीक है। तो सिमिलरली मुझे यहाँ पे सेल करना है, तो मैंने सेल कर दिया। ठीक है। रिस्क एंड रिवार्ड देखो, वन, मतलब 1.2 से भी ज्यादा है। मेरे रिस्क 1 है तो मेरा रिवार्ड 2.4 टाइम्स है। ठीक है। सिमिलरली मुझे पोजिशन साइजिंग करनी है, तो ये पोजिशन साइजिंग होगी मुझे। मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे 2% मिल रहा है यहाँ पे, और लॉस हो रहा है ऑलमोस्ट 0.8%। ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे ये 1% क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट 2% से ज्यादा लेना ही नहीं है। ठीक है। रिस्क एंड रिवार्ड अच्छा मिल रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट 2% है। 2% से ज्यादा लूंगा तो मेरा लॉस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा। और मुझे ऑलरेडी मैं 3 एक्सपायरीज में प्रॉफिट। ठीक है। तो क्यों मुझे फालतू में रिस्क लेना है? ठीक है। और अगर मैं 3 बजे का देखूं, यहाँ पे ट्रेड मैंने बना ही ली, और आप देखोगे तो मुझे यहाँ पे 0.8% का लॉस हो गया, 8,600 रुपीज का। ठीक है। 0.8% गया। पहली एक्सपायरी मैंने 1.46 टाइम बनाया, सेकंड एक्सपायरी में 1.4% बनाया, पिछली एक्सपायरी में ऑलमोस्ट 2% बनाया, और इस एक्सपायरी में ऑलमोस्ट 1% मैंने लॉस किया। तो ओवरऑल में कहीं ना कहीं 4% तो मंथली बना ही लिया ना। और ये ओनली निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ। सिमिलरली मुझे सेंसेक्स में भी ट्रेड करना है। ठीक है। इतनी इजी आपको दिख नहीं रही है। ये महीना अच्छा था तो आपको ऐसा लग रहा होगा अरे इतना अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया। हर मंथ नहीं होता। मैं 50% कह रहा हूँ आपको, 50% एक्यूरेसी है।
है ना। तो 50% एक्यूरेसी है। प्रॉफिटेबल कब ज्यादा रहोगे, जब आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके अच्छा फेवर में होगा। यहाँ पे देखो जैसे कि 1.12 टाइम्स मिल रहा है, ऐसे भी हो सकता है कि 1.3 टाइम्स मिल जाए जब विक्स बहुत लो हो। तो हो सकता है कि आपको अच्छे प्रीमियम्स मिल जाए, कम प्रीमियम्स मिले जिसके कारण आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड बढ़ जाए। तो यही स्ट्रेटेजी है गाइस। एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी, इसको एल्गोस में कैसे, मैंने एल्गोस में मैं यूज करता हूँ, एल्गोस में कैसे आपको डिप्लॉय करना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेकआउट कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो।